अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी जायका चैनल में आप सबका वेलकम है। तो आज हम बना रहे हैं बोटी ओजरी, जिसको हम बीफ स्टमक भी कहते हैं। तो आज इसकी रेसिपी हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। इसके अंदर से कैसे हम स्मेल को दूर करेंगे, कैसे हम बोटी को साफ करेंगे, ओजरी को साफ करेंगे और कैसे इसकी रेसिपी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें डालेंगे हम ओजरी। तो बीफ स्टमक को हम शापर के अंदर से बाहर निकालेंगे बर्तन के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ख़राब होती है बैक साइड से। इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे हम, ताकि कुछ हद तक जो है यहाँ पर सफाई हो जाए। तो देख सकते हैं आप कितनी ख़राब लग रही है। तो अभी हम इसे वॉश करेंगे और कुछ हद तक ये साफ़ हो जाएगी यहाँ पर। और अब हम डालेंगे बर्तन में पानी, वाटर, और अच्छी तरह से करेंगे वॉश बीफ स्टमक को। और अब हम अच्छी तरह से करेंगे वॉश यहाँ पर बोटी को, बीफ स्टमक को। जितनी साफ़ हो सकती है हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर, और आपने भी करनी है। कुछ हद तक यहाँ पर वॉश हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये जो छोटी छोटी चर्बी सी लगी हुई है खराब सी, इसको उतारना है आपने ज़रूर। और बीफ स्टमक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है यहाँ पर। साफ़ करने के बाद पानी को हम निकालेंगे बाहर, जो ख़राब पानी है, और नया पानी फिर से डालेंगे और एक बार फिर से वॉश कर लेंगे ऐसे। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है बोटी बीफ स्टमक। तो अब बारी आती है ओजरी को छोटे छोटे पीसेस में कट करने की। तो हम कट करेंगे बोटी को, बीफ स्टमक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो एक बार बीफ स्टमक को छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा बीफ स्टमक जो है अच्छी तरह से पीसेस में कट हो चुका है। तो अब हम करेंगे गर्म पानी और उसमें बीफ स्टमक ओजरी को डाल देंगे हम। तो पानी अच्छी तरह से हो गया है गर्म। तो अब हम इसमें बीफ स्टमक को डाल देंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और अब जो है बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है बीफ स्टमक, और इसके अंदर से जो स्मेल थी वो भी अब ख़त्म हो गई। तो अब ये हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़। तो हम इसे अलग बर्तन में डाल देंगे। तो अब ये हो चुकी है बिल्कुल क्लीन और साफ़। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम रखेंगे प्रेशर कुकर को और डालेंगे 1 कप ऑयल का। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद कटे हुए प्याज, और थोड़ा सा प्याज़ों को ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे हम। प्याज़ों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और जब अच्छी तरह से प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर कटे हुए, और फिर से करेंगे अच्छी तरह से मिक्स।
اور اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا پانی اور پھر سے اچھی طرح سے کریں گے مکس۔ اور ہم ایڈ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون نمک، آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں نمک کو۔ اور ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ، اور اب کریں گے اچھی طرح سے مکس۔ اب ہمارا سارا جو مسالہ تھا وہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے، تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیف اسٹمک کو۔ تو اب اچھے سے مکس کر دیں گے بیف اسٹمک کو مسالے کے ساتھ۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 گلاس پانی کے، اور آدھے گھنٹے کے لگائیں گے سیٹی۔ پھر سے اچھے سے مکس کر دیں گے دوبارہ سے۔ اور ڈال دیں گے 3 سبز مرچ، آپ اپنے حساب سے مرچ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور لگائیں گے پوری 30 منٹ کی سیٹی۔ تیس منٹ کی سیٹی لگانے کے بعد اب ہم اسے کریں گے اوپن۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہماری جو بیف بوٹی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، بہت ہی اچھی طریقے سے گل گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو یہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں سرو۔ تو اب ہم کر لیتے ہیں گارنش، آپ اپنے حساب سے گارنش کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ڈالیں گے پلیٹ میں اور دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں اسے۔ یہ ہم پلیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اب کرتے ہیں ٹیسٹ بوٹی کو، جس کو بیف اسٹمک کہتے ہیں، کیسا بنا ہے آخر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنا ہے۔ آپ بھی بنائیے اور انجوائے کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل پائے۔ کہ ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔